राधे राधे एवरीवन। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन का महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन महीने में लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने वाले मनुष्य को किसी भी योनि में किसी भी जन्म में धन की कभी कमी नहीं होती। उसके पास धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को जब आप लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने मुख्य द्वार पर, अपनी दहलीज पर लक्ष्मी जी का दीपक जलाना है। गुरुवार के दिन आप चाहें तो सूर्योदय होने से पहले यह पूजा कर सकते हैं या फिर आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद यानी कि जब प्रदोष काल शुरू होगा उस टाइम भी आप यह पूजा कर सकते हैं। तो जब आप पूजा करेंगे सबसे पहले दहलीज को साफ कर लेंगे। उसके बाद वहां पर कोई भी रंगोली बनाएंगे या फिर लक्ष्मी जी के चरण बनाएंगे। आप चाहें तो दहलीज को गेरू मिट्टी से भी लीप सकते हैं या फिर सीधा पानी से दहलीज को थोड़ा सा साफ कर लीजिए। उसके बाद आप सीधा चरण बना सकते हैं। साथ में कोई रंगोली बनाना चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सांचा या मोल्ड नहीं है तो आप सीधा अपने हाथों से रोली या फिर हल्दी में हाथों को डिप करके लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण बना लेंगे। उसके बाद हम चरणों के सामने थोड़ा सा अनाज रखेंगे। आप सीधा जमीन पर अनाज रख सकते हैं या फिर किसी कटोरी या प्लेट में अनाज रख सकते हैं। अनाज के ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी दीपक जला देंगे। अपने मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज के सामने हमें यह दीपक जलाना है। हमें चरण ऐसे बनाने हैं कि लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे, यानी कि चरण घर के अंदर की तरफ जाए और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद अंदर आके हम एक चौकी लगाएंगे। यहाँ पर चौकी लगाने के बाद चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो चौकी के पास भी एक सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली बना लीजिए। रंगोली बनानी नहीं आती तो आप सिर्फ स्वस्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े से चावल रखिएगा चौकी पर। उसके बाद हम उस पर कलश रख देंगे। कलश में हमें जल भरना है। कलश के कंठ पर हम कलावा यानी कि मौली बांध लेंगे। कलश के ऊपर हम स्वस्तिक बनाएंगे। पूर्ण स्वस्तिक हमें बनाना है। और देखिए, कलश आप तांबे या पीतल का ले सकते हैं। कलश के अंदर हम हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डाल देंगे। उसके बाद हम इस कलश में 5 पत्ते लगाएंगे। किसी भी पेड़ के 5 पत्ते आप ले सकते हैं। 5 अलग अलग पेड़ों के पत्ते हमें लेने हैं। कोई भी पेड़ के आप पत्ते मिल जाए आप ले लीजिएगा। इसके बाद एक नारियल लेना है हमें। नारियल पर हम तिलक करेंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखते हुए सीधे हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल को हम कलश के ऊपर इस तरह से सजा देंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है और इस कलश को हम लक्ष्मी माता के रूप में पूजेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा हम इस कलश के रूप में करेंगे। अब हम थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर उस पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। यहाँ पर मैंने सुपारी को गणेश जी के रूप में विराजमान किया है। इसके लिए आप गणेश जी की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। साथ में हमें चांदी का सिक्का लेना है। आप चाहे तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने का सिक्का ले सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल सिक्का ले सकते हैं या फिर आप 5 चांदी के भी सिक्के रख सकते हैं पूजा में। मैंने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का ले लिया है। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो शुद्ध देसी घी का दीपक हमें जलाना है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर कलश के रूप में विराजमान लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन प्रारंभ कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो क्षमा करें। आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी कि मौली समर्पित कर देंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी आप उड़ा सकते हैं। हमें लक्ष्मी माता को चुनरी उड़ानी है और फिर हम रोली से सबको तिलक कर देंगे। पहले गणेश जी को तिलक करेंगे,
उसके बाद लक्ष्मी माता जी को तिलक करेंगे। दिए का भी हमें पूजन करना है तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। चांदी का जो सिक्का है उस या फिर जो भी आपने सिंपल सिक्का रखा है उसका भी हमें पूजन करना है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को हम गजरा समर्पित करेंगे। साथ में आप लाल गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइएगा। गुलाब का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है तो भोग में आप दूध और बताशा जरूर समर्पित करें। दूध बताशे का भोग लगाने के बाद इसके अलावा आपके पास अगर मिठाई हो तो आप मिठाई का भी भोग जरूर लगाएं। कोई ऋतु फल हो तो ऋतु फल का आप भोग लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हमें जल समर्पित करना है। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर अघन मास के गुरुवार को लक्ष्मी माता के व्रत की जो कथा होती है यह कथा हमें सुननी है। आप ये कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद चावल जो हमने हाथ में लिए हैं वो थोड़े गणेश जी को समर्पित कर देंगे, लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे और बाकी चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद लक्ष्मी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में निवास करने के लिए धन के भंडारे भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास में यानी कि अघन मास में कभी कभी 4 गुरुवार आते हैं या फिर 5 गुरुवार आते हैं। हर एक गुरुवार को व्रत और पूजा की जाती है। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो पूजा आप जरूर करें। किसी भी एक गुरुवार को आपको लक्ष्मी माता जी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। एक गुरुवार को आप श्रृंगार का सामान समर्पित करें। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर जो आप भोग प्रसाद बनाएंगे अपने व्रत खोलने के लिए, जो भी प्रसाद बनाएंगे वो प्रसाद भी आप जरूर समर्पित करें। खीर पूरी हलवा आप जो भी बनाएंगे अपने खाने के लिए वह हमें लक्ष्मी माता जी को भी समर्पित करना है और उसके बाद ही आप व्रत खोलेंगे। इसके बाद देखिए, पूजा होने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है यह दक्षिणा आप अपने पास ही रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत में जो भी कोई दक्षिणा चढ़ाते हैं वह अपने पास ही रखते हैं। ज्यादातर सामान घर में ही यूज होता है, बाहर नहीं जाया जाता। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब हम व्रत कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो लक्ष्मी माता का जो पूजन है आप सूर्योदय होने से पहले कर सकते हैं। सुबह अगर आप पूजन कर रहे हैं तो सूर्योदय होने से पहले ही पूजन कर लीजिएगा, या फिर आप सुबह नॉर्मल जिस टाइम पर उठते हैं उस टाइम उठकर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं वहीं पर नॉर्मल पूजा रोजाना की तरह हम कर लेंगे। सुबह की पूजा करने के बाद फिर हम दिन में चाय पानी पी सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में हम लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। वैसे तो शाम को 4 साढ़े 4 के बाद कभी भी आप पूजन कर सकते हैं। पहले हम दहलीज पर दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम फिर घर के अंदर पूजन करेंगे। लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद फिर शाम को कोई भी शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ मीठा खाना खाते हैं, आप चाहे तो सिर्फ मीठा खाना खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो शुद्ध सात्विक नमक वाला खाना भी खा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप बनाएंगे उसमें मीठा आप जरूर बनाएं। और जहाँ चौकी पर हमने पूजन किया है वहाँ पर हम जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे उसका भोग जरूर चढ़ाएंगे और गाय के लिए हम भोग जरूर निकालेंगे। पहले लक्ष्मी माता को भोग लगाएंगे, फिर गाय का निकालेंगे। उसके बाद हमें व्रत का पारण करना है। अगर आपने व्रत किया है तब तो आप लक्ष्मी माता जी का पूजन करेंगे ही।
अगर आपने गुरुवार को लक्ष्मी जी का व्रत नहीं किया है तो भी आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह पूजन जरूर करें, क्योंकि अगहन मास में लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और धन के भंडारे भरे रहते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी माता का व्रत पूजन किया जाता है। आपको लक्ष्मी व्रत पूजन का यह सबसे सरल तरीका कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जितने भी व्रत होंगे नारियल और कलश हम यही रखेंगे। हमें हर बार अलग अलग नारियल नहीं लेना है, हर बार यही नारियल की पूजा होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।